हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ तस्मानिया के स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। इस तस्मानिया ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी हुई है फिस्कल ईयर 2022 और 2023 तक की। तो अब ये फिस्कल ईयर में जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए हैं और जिस तरह की चेंजेस लेके आए हैं उसके अंदर काफ़ी सारे पाथवेज हैं। आज मैं उस हवाले से बात करूँगा पाथवेज क्या हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये जो बात की ये है जी 491 के हवाले से। 491 के हवाले से इन्होंने ये कहा आपको मिनिमम जो है 65 पॉइंट्स चाहिए। अब 65 पॉइंट्स ये कौन से होते हैं? 65 पॉइंट्स ये वो वाले होते हैं जो कि आपके लेट्स से 50 अपने पॉइंट्स हैं तो स्टेट आपको इसमें नॉमिनेट करके 15 पॉइंट्स देती है, तो 65 पॉइंट्स वो चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक और बात की। इन्होंने कहा कि जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए तो आपने हमें बताना है, आपने हमें इन्फॉर्म करना है। ये ऑनशोर के लिए भी हो सकता है, ऑफशोर के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आपने 2 साल रहना है तस्मानिया के अंदर। बहुत सारे लोग ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं अपनी स्टेट चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो तस्मानिया ने इस हवाले से जवाब दे दिया। अब तस्मानिया ने ये नहीं कहा कि बाय लॉ आप चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम अपने नॉमिनेटेड एप्लीकेंट्स को एक्सपेक्ट करते हैं और उन्होंने लिखा है कि वो 2 साल के लिए रहें स्टेट में कम से कम। तो बहुत सारे पाथवेज हैं आगे, उन पाथवेज के हवाले से मैं अलग अलग से बात करूंगा। तस्मानिया ने इस दफ़ा किया भी ये कि इन्होंने प्रायोरिटीज़ भी बना दी कि किसको पहले हम प्रायोरिटी देंगे और कौन किस नंबर पे आएगा। यानी कि इन्होंने 3 कैटेगरीज मेन बना दी, गोल्ड कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी और ऑरेंज कैटेगरी। तो आज मैं सारे इस हवाले से बात करने जा रहा हूँ जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले जी ग्रेजुएट पाथवे। तस्मानिया का जो ग्रेजुएट पाथवे है उन्होंने ये बात की कि ग्रेजुएट पाथ के लिए आप तस्मानिया से पढ़े हुए हों, पढ़ने के दौरान आप तस्मानिया में ही रहे हों, काम किया हो और पढ़ रहे हों, तो तस्मानिया में रहना बहुत ज़रूरी है। ये हर स्टेट तकरीबन कहती है और ये तस्मानिया ने भी आगे चल के ये बात की कि अगर आपका पार्टनर है या फैमिली मेम्बर है तो वो किसी और स्टेट में ना रह रहा हो। इसके अलावा ग्रेजुएट पाथवे के अंदर मौजूद ये है कि आप मिनिमम 1 साल के लिए पढ़ें, यानी कोर्स जो है 40 वीक्स के लिए भी आपका क्राइकोस में रजिस्टर होगा तो चलेगा। मिनिमम उन्होंने कहा AQF लेवल 5, लेकिन ग्रुप दूसरे जो हैं उसमें लेवल जो सर्टिफिकेट 3 है वो भी चलेगा, यानी ट्रेड कोर्स वगैरह में सर्टिफिकेट 3 भी चल सकता है। तो वो तस्मानियन ग्रेजुएट के अंदर शामिल होंगे। इन्होंने आगे चल के बात की कि इन्होंने कैटेगरीज बनाई। अब कैटेगरीज क्या है कि किन को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब प्रायोरिटी देने के लिए इन्होंने कहा गोल्ड कैटेगरी के लिए कहा वर्किंग इन अ क्रिटिकल रोल एट लीस्ट 3 मंथ्स। जो बंदा क्रिटिकल रोल में पिछले 3 महीने से काम कर रहा है वो गोल्ड कैटेगरी में आएगा, यानी टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके बाद ग्रीन के अंदर काफ़ी सारी इन्होंने प्रायोरिटी या कैटेगराइजेशन की। ग्रीन के अंदर ये कहा कि इन्होंने करंटली एम्प्लॉयड फॉर एट लीस्ट 6 मंथ्स ऑन TOSOL लिस्टेड रोल रिलेटेड टू स्किल असेसमेंट, यानी कि आपके स्किल असेसमेंट के रिलेटेड अगर आपके तस्मानिया की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर आप काम कर रहे हैं 6 महीने से तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तरह आगे चल के बात की एम्प्लॉयड इन तस्मानिया फॉर मोर देन 2 years इन स्किल्ड रोल एंड 1 to 3 लेवल रिलेटेड टू स्किल असेसमेंट। अच्छा, पहले मैं ये बात की कि ऑक्यूपेशन लिस्ट हो जो कि तस्मानिया के उसमें 6 महीने। इसके अलावा बात की 2 साल से आप काम कर रहे हों, वो कोई भी हो, वो तस्मानियन स्किल में है या नहीं है TOSOL में, तब भी देंगे। आगे चल के मजीद इन्होंने ग्रीन की बात की, फिर उसके बाद ऑरेंज की बात की। ऑरेंज के अंदर इन्होंने ये कहा कि एम्प्लॉयड इन तस्मानिया फॉर एटलीस्ट द लास्ट 6 वीक्स इन द सेम इंडस्ट्री एज योर स्किल असेसमेंट और तस्मानियन स्टडी, तो ये बात की। अच्छा, ये पूरा एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जो कि छपा है। अगर इसको मैं एक लाइन को भी पढ़ूंगा तो उससे काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो हम इसका लिंक दे देंगे। और वैसे भी ये तस्मानियन वेबसाइट पे, तस्मानिया की वेबसाइट पे मौजूद है। तो ये ग्रेजुएट पाथवे है। नेक्स्ट अगर पाथवे की बात की जाए तो वो है एम्प्लॉयमेंट पाथवे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से डिफरेंट बातें की। स्किल एम्प्लॉयमेंट पाथवे में उन्होंने कहा कि अगर आप स्किल लेवल 1 to 3 में आप काम कर रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप 4, 5 जो है लेवल उसके लिए काम करें तो क्या होगा। 1 to 3 की ये बात करते हैं। एक तो ये है कि आप मिनिमम 20 घंटे 1 महीने का काम कर रहे हो पिछले 6 महीने से। अच्छा, ये बात जहन में रखें
कि पहले जो एम्प्लॉयमेंट पाथवे होता था उसके लिए फुल जो टाइम आपने काम करना होता था, अभी ये पार्ट टाइम कर दिया है। पार्ट टाइम का मतलब ये है 20 आवर्स इन अ वीक भी जो है वो चलेगा, पहले ये फुल टाइम हुआ करता था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इफ़ यू हैव अ स्किल्ड असेसमेंट रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन, अगर आपका TOSOL लिस्ट के अंदर स्किल असेसमेंट वाली आपकी ऑक्यूपेशन मौजूद है तो इसका ये मतलब है आप 3 महीने से भी काम कर रहे हैं तो चलेगा। पहले 6 महीने की बात की, उसके बाद इन्होंने 3 महीने की बात की तो भी चलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू योर स्किल असेसमेंट। एक ये भी आगे चल के बाद, देयर मस्ट बी अ जेन्युइन ऑनगोइंग नीड फॉर पोजीशन विद इन द बिजनेस इंक्लूडिंग अ मिनिमम 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट विद एट लीस्ट 3 मंथ्स रिमेनिंग एट द टाइम यू अप्लाई फॉर द नॉमिनेशन। उन्होंने ये भी बात की कि जेन्युइन पोजीशन होनी चाहिए और ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, मिनिमम 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और आप जब अप्लाई कर रहे हो तो 3 महीने का रह गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने की इन्होंने बात की, लेकिन 6 महीने और 3 महीने वाले भी चलेंगे जैसे इन्होंने पहले कह चुके। इफ़ यू आर सब कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी इन्होंने कहा you may be considered in this pathway if you have a related skill assessment and at least 12 months business activity in तस्मानिया। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए और आप मिनिमम 12 महीने से तस्मानिया में काम कर रहे हो। और स्किल लेवल 4 और 5 की भी इन्होंने बात की, आमतौर पे जो फार्म वर्क वगैरह करते हैं उसके हवाले से भी आगे चल के इन्होंने बात की कि कहते ये हैं कि यू मस्ट हैव बीन वर्किंग इन तस्मानिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, एक तो ये, और इमीडिएटली प्रायर टू योर एप्लीकेशन, यानी आप जब अप्लाई करते हैं उससे 6 महीने पहले कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले कभी 6 महीने आपने किया हुआ है और अब आप पिछले 3 महीने या 6 महीने से काम वो नहीं कर रहे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। योर एम्प्लॉयमेंट मस्ट एवरेज एट लीस्ट 20 आवर्स पर वीक, 6 महीने के लिए उन्हें लॉजिंग एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर 4 और 5 के लिए ये लाइन जो है वो ऐसी है कि इसको स्टैब्लिश करना समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको गौर से सुने। देयर मस्ट बी अ जेन्युइन एंड डिमोन्स्ट्रेटेड severe labor recruitment difficulty for the role endorsed by your employer in a statement detailing the need for the position, local recruitment and workforce development activities and strategies in place that have attempted to address that recruitment difficulty। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने ये कहा कि एम्प्लॉयर जो है वो स्टेटमेंट ये देगा कि भाई उसने सारी कोशिशें कर दी और सीवियर लेबर शॉर्टेज है उनको और सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला, इसलिए इन्होंने आपको एम्प्लॉय किया। यानी लोकल्स को जो है इन्होंने कहा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अगर नहीं मिला तो एम्प्लॉयर ये सारी स्टेटमेंट देगा और साथ सबूत भी देगा कि उन्होंने कैसे ये सारी करने की कोशिश की। इसके अंदर भी इसी तरह इन्होंने गोल्ड कैटेगरी बनाई, ग्रीन और ऑरेंज बनाई। गोल्ड के अंदर अगेन अगर आप क्रिटिकल रोल में हैं 3 महीने से काम कर रहे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ग्रीन के अंदर ये कहा कि अगर आप TOSOL लिस्ट में आपके जो स्किल असेसमेंट के रिलेटेड है वो 6 महीने से काम कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर। इसी तरह आगे चल के ग्रीन की कैटेगरी बनाई और ऑरेंज कैटेगरी के अंदर भी बात की। ये भी एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, ये हम इसका लिंक दे देंगे या आप तस्मानिया की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी, इन्होंने ये कहा इस्टेब्लिश्ड रेजिडेंट की बात की। तस्मानिया ये एक नई चीज़ लेके आया। इन्होंने ये कहा कि जो लोग लंबे अरसे से रह रहे हैं, यानी कि 2 साल से रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, 2 साल से आप रह रहे हैं तो आपको 491 के लिए इसको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 190 के लिए हैं तो 3 साल के लिए आप रह रहे हो। इसके अंदर चल के क्या बात की उन्होंने कहा, यू मस्ट हैव बीन लिविंग इन तस्मानिया फॉर एटलीस्ट 2 years, बट एक बात ज़हन में रखें आगे, विद नो मोर देन 50% ऑफ योर टोटल ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंस पीरियड स्पेंट इन अनदर ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी एंड करंटली बी एम्प्लॉयड इन तस्मानिया इन आइदर। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि आपका जो टोटल ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंस है वो एक्सीड ना कर 50% ऑफ दैट एक्सीड ना कर रहा हो। यानी तस्मानिया में आप 2 साल से रह रहे हैं लेकिन कहीं और जो है 50% आप ज़्यादा रह रहे हैं तो आपको 2 साल से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है, बेशक ये 491 है। तो कहा कि अगर आप स्किल लेवल 1 to 3 में काम कर रहे हैं तो अक्यूमुलेटिव 6 months एक्सपीरियंस एट द सेम लेवल इन द लास्ट 12 months। तो उन्होंने ये कहा कि पिछले जो 12 महीने हैं उसमें से जो आपका क्यूमुलेटिव 6 months हो, ऐसा नहीं है बेशक 2 करके हो जाए या इकट्ठे 6 महीने हो जाए, तो क्यूमुलेटिव यानी इन टोटल। और स्किल लेवल 4 और 5 की भी ये बात करते हैं, विद अ क्यूमुलेटिव 12 months एक्सपीरियंस एट सेम लेवल और हायर इन द लास्ट 18 months।
तो एस्टैब्लिश रेजिडेंट तो आप हैं, लेकिन आपने अपनी रेजिडेंसी भी बतानी है। लेकिन इसमें ये नहीं इन्होंने कहा कि स्किल लेवल के रिलेटेड या ना रिलेटेड, इन्होंने कहा कि 6 महीने और 12 महीने की इन्होंने बात की, लेकिन स्किल लेवल की इन्होंने बात की है 1 to 3 के लिए आप 6 महीने से, और इसी तरह जो 4 to 5 है वो 12 मंथ से पिछले 18 महीने के अंदर अंदर। इसी तरह इन्होंने आगे चल के इन्होंने भी बात की कैटेगरीज की, गोल्ड की वही सेम, क्रिटिकल रोल में अगर आप काम कर रहे हैं तो 3 महीने से तो क्या आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तरह इन्होंने ग्रीन की बात की और ऑरेंज की बात की। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने ऑफशोर की भी बात की। अब ऑफशोर वाले जो है वो अक्सर हमें पूछते हैं सवाल, तो ये ऑफशोर 2 तरह के इन्होंने पाथवेज बनाए हैं। एक इन्होंने बनाया जॉब ऑफर का पाथवे, एक बनाया इनविटेशन ओनली। अब जॉब ऑफर के हवाले से इसको आप देख लें कि जो जॉब ऑफर है उन्होंने कहा हम आपको कंसीडर करेंगे कि आपको एक फॉर्मल जॉब ऑफर जो है रिसीव हुआ तस्मानिया बेस्ड जो बिजनेस है वहाँ से, और आप वो क्लोजली रिलेटेड हो या नॉमिनेटेड हो। यानी क्लोजली रिलेटेड क्या होता है, आपका स्किल लेवल जो है और आपका इंस्को कोड 6 डिजिट होता है, तो अगर आप किसी और रोल में जाते हैं और पहले 4 डिजिट आपके मिलते हैं तो आप क्लोजली रिलेटेड है। एक तो ये कहा। दूसरा, यू आर एनी ऑफ योर डिपेंडेंट मस्ट नॉट बी लिव्ड इन अनदर स्टेट और टेरिटरी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आप अगर आप और आप के जो भी डिपेंडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ना रह रहे हो, बेशक तस्मानिया में होंगे तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ आ जाएंगे। उन्होंने कहा ऑफशोर के लिए पिछले 12 महीने से ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी ना रह रहे हो, किसी दूसरी स्टेट या टेरिटरी में भी। योर एम्प्लॉयर मस्ट हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस दैट हैज बीन एक्टिवली ऑपरेटिंग इन तस्मानिया फॉर एटलीस्ट द पास्ट 12 मंथ्स। यानी कि कम अज कम पिछले 12 महीने से ये ऑपरेट कर रहे हो तस्मानिया के अंदर, और वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होना चाहिए। इसी तरह आपके वेजेस जो है वो कम नहीं होने चाहिए एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट। यानी कि ये चाहते ही हैं कि डिस्करेज कोई भी ना हो। इसी तरह यू मस्ट हैव अ जेन्युइन एंड ऑनगोइंग नीड फॉर पोजीशन। उन्होंने कहा कि जेन्युइन और ऑनगोइंग पोजीशन की ज़रूरत रही हो। यानी ये पूछेंगे एम्प्लॉयर से कि भाई ये जेन्युइन है नहीं है, जैसे LMT लेबर मार्केट टेस्टिंग की जाती है कुछ वीज़ाज़ के अंदर, तो शायद उसकी ज़रूरत पड़े या उस तरह की चीज़ों को इस्टेब्लिश करना पड़े। अच्छा, ये इन्होंने कुछ बातें की, और आगे चल के इन्होंने भी एक ही कैटेगरी इसमें बताई, वो है जी गोल्ड कैटेगरी। अच्छा, इन्विटेशन ओनली की बात की। इनविटेशन ओनली जो है उसके अंदर ये कहते हैं कि आपको इनविटेशन आया हो, यानी कि तस्मानिया ने आपको इनविटेशन भेजा हो, और उसके बाद कुछ और चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करनी है कि आप कम से कम 2 बिजनेसेस के साथ आप टच में हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं आपको जॉब देने में। इसके अलावा आपने बताना है कि आपकी जो जॉब है, रोल है, उसकी ज़रूरत है तस्मानिया के अंदर। यानी डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के तरीके से ये आप इसको देख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है चीज़ों को स्टैब्लिश करने के लिए, मिसाल के तौर पे seek.com, indeed.com पे जाके आपकी जो जॉब, आपका जो रोल है वो मौजूद है, और वो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। आपने वो निकाल के डॉक्यूमेंट निकाल के प्रिंट निकाल के देना है तस्मानियन गवर्नमेंट को कि भाई ये देखें मेरा रोल है और यहाँ पे मेरे रोल की ज़रूरत मौजूद है। तो तस्मानिया ने आपको इनवाइट किया हुआ है, आप चीज़ों को इस तरह इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि तस्मानिया ने डिफरेंट पाथवेज बनाए हैं। सब क्लास 491 के हवाले से ये एक डिटेल्ड वीडियो है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो है इसके अंदर स्किप किया, यानी जो कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट और बातें की गई, तो वो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप तक पहुंचा दी। आपको कोई सवाल है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।